वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल के अंतर्गत झारखंड का किला सीरीज देख रहे थे, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोगों ने शत्रु का किला, चतरा का किला जो कुंदा किला है, उसके बाद गढ़वाल का किला और शाहपुर का चांदनी महल का विस्तार से अध्ययन किए थे। आशा करते हैं पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे, उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किला सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। और जो आज अगला किला जो झारखंड का है वो मेरे भाई है केसनगढ़ का किला। कौन सा किला है हमारा? केसनगढ़ का किला। तो ये जो केसनगढ़ का किला जो है चाईबासा से दक्षिण पूर्व केसनागढ़ में स्थित है। चाईबासा से दक्षिण पूर्व कहां पर है? केसनागढ़। जगह का नाम याद रखिएगा। चाईबासा के दक्षिण पूर्व में केसनागढ़ में स्थित है। इस किला का निर्माण स्थानीय शासक केसना ने करवाया था। स्थानीय शासक किसने कराया था? केसना ने करवाया था। और इसी के नाम से इस जगह का नाम केसनागढ़ भी पड़ा और इस किला का नाम केसनगढ़ भी पड़ा। तो केसनगढ़ किला का निर्माण किसने किया था? लोकल राजा जो था केसना ने कराया था। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो चाईबासा से दक्षिण पूर्व केसनागढ़ में स्थित है। केसनगढ़ में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह किला पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। तो ये एक्चुअली में चाईबासा जो है हमारा पश्चिमी सिंहभूम में आता है। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में आता है और ये चाईबासा से दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में जाएगा और ये केसनागढ़ जगह पर, ठीक है, ये किला प्रेजेंट है। और इस किला का नाम क्या है? किशनगढ़ किला, केसनगढ़ किला है। किशनगढ़ नहीं, केसनगढ़ किला है। इसका राजा जो निर्माण करने वाला कौन है? हमारा वहां का एक लोकल शासक था जिसका नाम था केसना था। इसके बाद अगला किला जो आता है तिलमी किला। तिलमी किला ये बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। ये अक्सर पूछता है तिलमी किला। ठीक है, ये बहुत ही पूछता है क्योंकि ये नागवंशी से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, तिलमी किला। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले हमारा रांची जिला का अंग हुआ करता था, लेकिन अब ये हमारा किसमें है? खूंटी जिला में स्थित है। जब से हमारा खूंटी नया जिला बना तो ये जो किला है हमारा खूंटी जिला में चला गया। ठीक है, पहले ये रांची जिला का अंश हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में यह किला रांची जिला में स्थित है लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एक्चुअली में जो ये जो किला है हमारा खूंटी जिला में स्थित है। जब जिला का पुनर्निर्माण हुआ, नवनिर्माण हुआ, तो ये हिस्सा कट करके खूंटी जिला के अंतर्गत चला गया है। तो यह किला कर्रा प्रखंड के तिलमी नामक गांव में स्थित है। कौन सा प्रखंड? कर्रा प्रखंड के तिलमी नामक गांव में स्थित है। और यह तिलमी किला का निर्माण अकबर नामक नागवंशी ठाकुर के द्वारा कराया गया था। क्या है? अकबर नामक नागवंशी ठाकुर। याद रखिएगा, तिलमी किला का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर नामक नागवंशी ठाकुर ने करवाया था। और कहा जाता है जितने भी नागवंशी ठाकुरों का ये निवास स्थान था। नागवंशी ठाकुरों का निवास स्थान हुआ करता था। कौन? हमारा तिलमी किला। और इस किला का जो निर्माण है 1737 ईस्वी में हुआ था। इस किला का निर्माण कब हुआ था? 1737 ईस्वी में हुआ था। किसका? तिलमी किला का निर्माण। तो तिलमी किला का निर्माण कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें बोलिएगा 1737 ईस्वी। इसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर नामक नागवंशी ठाकुरों के द्वारा करवाया गया था। जो और ये नागवंशी ठाकुरों का क्या हुआ करता था? निवास स्थान हुआ करता था। ये तिलमी किला किस जिला में स्थित है? तो इसमें आपका जवाब आना चाहिए खूंटी जिला, रांची नहीं। ये किस प्रखंड में है? तो कर्रा प्रखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है पालकोट का राजमहल। क्या मेरे भाई? पालकोट का राजमहल। तो पालकोट का जो राजमहल है मेरा, ये गुमला जिला में स्थित है। कहां पर है हमारा? गुमला जिला में स्थित है। और इस किला का निर्माण नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने करवाया था। किसने करवाया था?
यदुनाथ शाह ने जब दोईसागढ़ से राजधानी पालकोट स्थानांतरित किया गया तो उस समय यदुनाथ शाह ने पालकोट का राजमहल का निर्माण कराया। इसके बाद अगला जो किला आता है हमारा बादाम का किला, ठीक है, बादाम का किला। तो ये जो किला है हमारा हजारीबाग जिला में स्थित है। यह किला बादाम का किला किस जिला में स्थित है? हजारीबाग जिला में स्थित है और बड़का गांव से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। बड़का गांव से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस किला का निर्माण कर्णपुरा के राजा हिम्मत सिंह, मतलब रामगढ़ के राजा हिम्मत सिंह या हेमंत सिंह, कहीं कहीं इसका नाम हिम्मत सिंह भी मिलता है, कहीं कहीं इसका नाम हेमंत सिंह भी मिलता है, दोनों एक ही है हमारा, हिम्मत और हेमंत, ठीक है। ये कर्णपुरा का राजा यानी रामगढ़ का राजा, रामगढ़ वंश का राजा जो है हेमंत सिंह या हिम्मत सिंह ने इस किला का निर्माण किया था। किसका? बादाम का किला का निर्माण किया था। जो बादाम का किला जो था, ठीक है, पहले सिसिया था, सिसिया से राजधानी सिसिया का किला, सिसिया के बाद क्या उर्दा का किला आया, तो उर्दा का किला जो हुआ बागदेव, सिसिया का किला और उर्दा का किला बागदेव ने बनाया था, जो रामगढ़ राज का संस्थापक हुआ करता था। तो सिसिया किला, उर्दा किला, तो इसका एकदम उर्दा और सिसिया जो है जर्जर हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी में मिलने के लायक हो गया, थोड़ा बहुत अंश बचा हुआ है, इसलिए इस सब किला के बारे में आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत बताना था ये जब रामगढ़ राजवंश देखें उसमें हम बता दिए हैं। जो तुम्हारा जो रामगढ़ राजवंश का जो पहला किला था हमारा वो क्या था? सिसिया किला था, दूसरा था हमारा उर्दा का किला, ठीक है, और तीसरा नंबर में आता है बादाम का किला। तो उर्दा किला और सिसिया किला का निर्माण जो है हमारा रामगढ़ राज का संस्थापक है बागदेव सिंह ने कराया था। लेकिन जो बादाम का किला है, इस बादाम के किला का निर्माण किसने कराया? हमारा हेमंत सिंह ने कराया, जिसको कर्णपुरा का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा हेमंत सिंह ने कराया है। इसके बाद आता है मेरे भाई रातू का किला। ये रातू का किला जो है ये बहुत ही फेमस है और ये नागवंशी का अंतिम राजधानी रही है, ठीक है। तो यह किला रांची के रातू में स्थित है, रांची जिला के रातू में स्थित है और लगभग ये जो किला है रांची शहर से, शहरी क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, 6 से 7 किलोमीटर होगा, 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह किला रांची के पश्चिम में स्थित है, यह किला रांची के पश्चिम में स्थित है और यह नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी भी रही। हम बोले भी थे यह नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी भी रही। ध्यान दीजिएगा, रातू का राजमहल का निर्माण 1870 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, रातू का राजमहल का निर्माण 1870 ईस्वी में महाराजा, राजा नहीं, क्या कह रहे हैं, महाराजा उदयनाथ शाह ने करवाया था। क्योंकि 3-4 राजाओं का जो हेड होता है उसको क्या कहते थे? महाराजा कहते थे। छोटे छोटे राजाओं के ऊपर जो एक राजा होता था उसको महाराजा कहते हैं। तो रातू का जो राजा घर था ये महाराजा था, राजा नहीं था हमारा। तो रातू के महाराजा क्या उदयनाथ शाह ने 1870 ईस्वी में, कब? 1870 ईस्वी में रातू का राजमहल का निर्माण कराया। याद रखिएगा ये महल इतना विशाल है और ये इसका विशालता का कारण ये एक बहुत ही प्रमुख दर्शनीय स्थल रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा यह किला दशहरा के मौके पर ही आम आदमी के लिए खुलता है, अदरवाइज आम आदमी वहां पर ज्यादा प्रवेश नहीं करता, वहां का अपना राज परिवार का जो मेंबर है वही रहते हैं। लेकिन इसका जो मेन द्वार है, अगर आम पब्लिक के लिए घूमने के लिए, दर्शन के लिए अगर खुलता है किला तो वो हमारा दशहरा के दिन खुलता है। और यह कहा जाता है कि यहाँ पर दशहरा जो है बहुत धूमधाम से हमारा ये रातू का राजमहल में मनाया जाता है। अध्ययन लीजिएगा, इस किला में अंग्रेजी स्थापत्य कला, अपने वास्तुकला जिसको कहते हैं, अंग्रेजी वास्तुकला का नया उदाहरण देखने को मिलता है। बहुत ही अद्भुत कारीगरी देखने को मिलता है अंग्रेजी स्थापत्य कला का। तो इस किला पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी कि अंग्रेज से प्रेरित होकर इस किला को अंग्रेजी के डिजाइन में बनाया गया। अंग्रेजों के डिजाइन होने से वास्तुकला के आधार पर, अंग्रेजों के स्थापत्य कला के आधार पर इस किला का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस किला में 2 द्वार है, एक पूरब की ओर द्वार है और एक हमारा पश्चिम की ओर द्वार है। पूरब का द्वार तभी खुलता है जब उनके राज परिवार में किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है। अगर जन्म और मृत्यु हुई है तभी इस किला का पूरब का द्वार खुलेगा, अदरवाइज पूरब का द्वार नहीं खुलता है। ध्यान दीजिएगा, इस किला में 2 द्वार है, एक पूरब की ओर है, एक हमारा पश्चिम की है।
पूरब का द्वार जन्म या मृत्यु के समय ही खुलता है, ठीक है। अब पूरब के द्वार से जैसे ही निकलोगे उसको तो बाईं तरफ एक क्या हमारा पार्क बना हुआ है, जिसको बागवान कह सकते हैं, बाग कह सकते हैं, गार्डन कह सकते हैं। तो पूरब के द्वार से निकलते ही बाईं ओर एक क्या है, पार्क बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी एंट्रेंस है रातू का राजमहल का, वो पश्चिम की ओर से है। किधर से है हमारा, पश्चिम की ओर से है। और जैसे एंट्रेंस में जाओगे तो बाएं साइड क्या है, एक तोप रखा हुआ है। अक्सर ये चीज पूछता है, पश्चिम के द्वार से अंदर जाते ही समय बाईं ओर तरफ एक तोप रखी हुई है, जो अंग्रेजों से युद्ध लड़ते समय इस तोप का यूज किया गया था। तो एक बाईं ओर क्या है, तोप रखा गया है। और द्वार के समीप ही दुर्गा माँ का स्थली है, साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर है। मतलब द्वार के पास ही माँ दुर्गा एवं भगवान जगन्नाथ स्वामी का क्या है, मंदिर स्थित है। और आपको मैंने बताया कि दुर्गा पूजा, अभी जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है, तो अभी दुर्गा पूजा के समय अष्टमी, नवमी और दशमी को ये राजमहल का दरवाजा आम पब्लिक के लिए मंदिर से अंदर घूम भी सकते हैं, खुलता है। और यहाँ पर दशहरे का भव्य आयोजन किया जाता है, आप भी जा सकते हैं। अभी दशहरा का समय आ रहा है। अगर रातू का किला में जो नवमी पूजा वास्तव में देखने लायक रहता है, और दरवाजा खुलता भी है रातू का राजा। और उस दिन राजा साहब के परिवार के मेंबर आम पब्लिक जनों के सामने आते हैं। उसके बाद है बारहगोड़ा का किला। बारहगोड़ा का किला, जो बारहगोड़ा हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। बारहगोड़ा कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और यहाँ पर कुछ भवन मिला है, भवन का अवशेष मिला है। क्या मिला है, भवन का अवशेष, मतलब किला का अवशेष मिला है। और इस भवन का प्रयोग अंग्रेज नील बनाने में प्रयोग करते थे। अंग्रेज किसे, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज कहने का मतलब क्या है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, नील बनाने में प्रयोग किया करते थे। किसका, बारहगोड़ा का किला का। तो बारहगोड़ा का किला कहाँ स्थित है हमारा, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसके बाद है हमारा पदमा का किला। तो पदमा का किला जो है हजारीबाग जिला में स्थित है। और ये जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूरी पर पदमा नामक जगह पर स्थित है। और वर्तमान में ये जो किला है हमारे झारखंड राज्य सरकार का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। देखिए, यह किला राज्य सरकार का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। अभी वर्तमान में जो हमारा पदमा का किला है, वर्तमान में जो पदमा का किला है हमारा झारखंड राज्य सरकार का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। और सबसे बड़ा चीज है, इस किला का जो सबसे पर्यटक को अगर कोई आकर्षित करता है, ये किला अगर पर्यटक को अगर आकर्षित करता है तो वो हमारा रानी पोखर और शिवगढ़ गेट। रानी पोखर और शिवगढ़ गेट ये सबसे ज्यादा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मैंने इस किला में अगर कोई चीज देखने लायक जगह है, मैंने देखने लायक दृश्य है, तो वो रानी पोखर है और शिवगढ़ गेट है। और ये तो पूरा एकदम समझ लेंगे किला जो पहाड़ को ही घेर कर बनाया गया है, एकदम बहुत जबरदस्त है भाई। हम भी गए हैं। जैसे कि हजारीबाग से आप बरही की ओर रास्ता में निकलिएगा तो थोड़ा दूर आगे जाइएगा तो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ऑफिस मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो ये पदमा का किला आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर हमारा झारखंड राज्य सरकार का क्या है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब इस किला के अंदर ही है, याद रखिएगा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। मतलब झारखंड पुलिस को जो भी ट्रेनिंग या जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो IAS रैंक का हो, चाहे वो नहीं IAS नहीं, मैंने क्या बोलते हैं उसको, PCS निकाल के गया हो, चाहे दरोगा निकाल के गया हो, चाहे हमारा क्या था मेल बटालियन हो, तो उस लोग का सारा चीज का जो ट्रेनिंग सेंटर है, मेन प्रशिक्षण केंद्र जो अगर कहा जाए तो ये पदमा का किला ही है हमारा, ठीक है। तो इस किला, यह जो किला है हमारा कहाँ पर है, हजारीबाग जिला में स्थित है। और हजारीबाग जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर पदमा नामक जगह पर स्थित है। इसके बाद है मेरे भाई इचाक का किला। तो इचाक का किला भी जो है हजारीबाग जिला में स्थित है और हजारीबाग के इचाक नामक जगह पर स्थित है। और इस किला का निर्माण रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने करवाया था। रामगढ़ का राजा तेज सिंह ने करवाया था। ये जो रामगढ़ राजवंश की दूसरी शाखा का राजा है तेज सिंह, पहली शाखा का नहीं है। कौन शाखा का है, दूसरी शाखा का राजा है। आपको हम रामगढ़ राजवंश में पढ़ा चुके हैं तेज सिंह के बारे में, ठीक है। तो इचाक का किला जो है रामगढ़ राजवंश के दूसरी शाखा का राजा तेज सिंह ने इचाक का किला का निर्माण कराया था। तो यहीं पर मेरे भाई लगभग जो झारखंड के प्रमुख किला हमारा फिनिश होता है। तो आज हम लोग ने देखा, ठीक है, केसनगढ़ का किला। तो केसनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है हमारे, चाईबासा के दक्षिण पूर्व केसनागढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण यहाँ का स्थानीय राजा केसना ने किया था।
ये किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। उसके बाद तिलमी किला, तिलमी किला पहले क्या था? रांची जिला में था। जिला का विभाजन के बाद ये खूंटी जिला में चला गया है और ये कार्रा प्रखंड में स्थित है। और ये जो किला है नागवंशी ठाकुरों के द्वारा बनाया गया था। और नागवंशी ठाकुर कौन बनाया था? अकबर ने बनवाया था। और ये नागवंशी ठाकुरों का निवास स्थान हुआ करता था। कौन? हमारा तिलमी किला। पालकोट किला, जब हमारा राजधानी दोईसागढ़ यानी नौरत्नगढ़ से पालकोट स्थानांतरित हुआ तो उस समय इस किला का निर्माण नागवंशी शासक महाराजा यदुनाथ शाह ने करवाया। किसने कराया? यदुनाथ शाह ने करवाया। इसके बाद आता है बादाम का किला। तो बादाम का किला जो है हमारा, यह हजारीबाग जिला में स्थित है, जो बड़का गांव से 11 किलोमीटर दूर, ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कर्णपुरा के जगह पर है हमारा, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? हमारा हिम्मत सिंह ने कराया था। तो इससे पहले और 2 किला होता है रामगढ़ राजवंश का। एक होता है सिसिया का किला, एक क्या होता है हमारा? सिसिया का किला। जो रामगढ़ वंश के संस्थापक बागदेव था और पहला राजधानी सिसिया ही था इसका। उसके बाद बना था मेरे भाई उर्दा दूसरा। तो ये दूसरा किला भी उर्दा का जो बनाया था ये बागदेव ने ही बनाया था। इसके बाद रामगढ़ की तीसरी राजधानी हुई थी रामगढ़ राज्य की, वो हुआ था बादाम। और ये बादाम का जो किला है इसने कौन बनाया था? हिम्मत सिंह ने करवाया था। इसके बाद आता है रातू का किला। तो रातू का किला तो अभी भी है, बहुत ही भव्य है, देखने लायक है, बहुत ही लाल रंग का, लाल और व्हाइट रंग का बिल्डिंग है, बड़ा ही सुंदर देखने का है। कौन? हमारा रातू का किला। ये रांची शहर से 6 से 7 किलोमीटर दूर रांची शहर से पश्चिम में स्थित है। ये नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी थी ये। इस किला का निर्माण 1870 ईस्वी में महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। इस महल का विशालता दर्शनीय स्थल है और इस महल में 2 गेट है। इस जो रातू का राजमहल में 2 गेट है, एक पूरब की ओर है और एक पश्चिम की ओर है। पूरब का दरवाजा तभी खुलता है जब राज परिवार में, इस महाराजा के परिवार में किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है। पूरब का गेट से अगर आप बाहर निकलते हैं तो निकलती ही बाईं तरफ एक पार्क है या बागवान कह सकते हैं, चाहे गार्डन कह सकते हैं, गार्डन है। अगर आप पश्चिम का किला से घुसते हैं तो घुसते ही बाईं तरफ एक तोप रखा हुआ है और गेट के सामने ही माँ दुर्गा और भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर स्थित है। और ये जो भगवान जगन्नाथ स्वामी और माँ दुर्गा का मूर्ति है जो स्थापित है, ये रथ यात्रा के समय एक बार, ठीक है, और एक हमारा क्या है, दुर्गा पूजा के समय खुलता है आमजनों के लिए। ज्यादातर ये जो किला है दशहरे के मौके पर ही आमजनों के लिए खुलता है और इस किला के अंदर दशहरे का भव्य आयोजन किया जाता है। उसके बाद है बारागोड़ा का किला। तो बारागोड़ा का जो किला है इसमें एक भवन के भग्नावशेष, मतलब टूटा हुआ बिखरा हुआ ही मिला है। भग्नावशेष मतलब बिखरा हुआ अवशेष मिला है। और यह इस किला का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी नील बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? नील बनाने के लिए। और बारागोड़ा का किला जो है हमारा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसके बाद पदमा का किला। पदमा का किला हजारीबाग जिला में स्थित है और हजारीबाग जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर बरीवाला रोड में, हमारा 27 किलोमीटर बरीवाला रोड में पदमा नामक स्थान पर है। और इस किला जो ये पदमा का किला है ये वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, याद रखिएगा। पदमा का किला जो है हमारा वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार का क्या है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। साथ ही साथ याद रखिएगा इस किला का सबसे अगर कोई आकर्षण का केंद्र है इस किला का तो रानी पोखर और शिवगढ़ गेट है। उसके बाद इचाक का किला। इचाक का किला भी हजारीबाग जिला में स्थित है और हजारीबाग जिला से मैंने कि जिला मुख्यालय से बरीवाला रोड में करीब 36-37 किलोमीटर दूर, ठीक है, हमारा इचाक में स्थित है। और इस किला का निर्माण रामगढ़ राजवंश के दूसरी शाखा के राजा हमारा तेज सिंह ने कराया था। यहीं पर हमारे भाई किला का सीरीज हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। जब अगला सीरीज हम लेकर के आएंगे वो हमारा मंदिर का सीरीज होगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दर्शनीय स्थल में जो प्रमुख किला सीरीज था वो हम लोग का यहीं पर लगभग समाप्त हो जाता है। अगर कोई किला छूटा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उस किला के बारे में विस्तार से उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक हम लोग इस किला का टॉपिक को आप क्लोज करते हैं। आगे जो अगला टॉपिक आएगा हम
हमारा वो झारखंड के प्रमुख मंदिर के बारे में जो दर्शनीय स्थल है इस सीरीज को करेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक वीडियो पर लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।